नमस्कार दोस्तों, मैं अनूप सिंह आज विशेष के इस अंक में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दिल्ली विधानसभा चुनावों के परिणाम आ चुके हैं। अरविंद केजरीवाल बुरी तरीके से पराजित हो चुके हैं, हार चुके हैं दिल्ली के विधानसभा चुनाव में। अब सबके मन में यह जानने की जिज्ञासा है कि अरविंद केजरीवाल के लिए आगे का रास्ता क्या है। तो अरविंद केजरीवाल के लिए अरविंद केजरीवाल की महत्वाकांक्षा को देखते हुए जो आगे के दो रास्ते देखते हैं, मुझे दो रास्ते देखते हैं और यही दो रास्ते जो है वो तय करेंगे अरविंद केजरीवाल। पहला रास्ता तो ये है कि भगवंत मान को, जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं आम आदमी पार्टी से, उनको हटा करके पंजाब के मुख्यमंत्री बन जाना। ये जब वो दिल्ली में शराब घोटाले में जेल से बाहर आए थे तब से उनकी इच्छा थी, इवन इच्छा कहें तो पहले से थी, लेकिन जिस तरीके से आम आदमी पार्टी को पंजाब में मैंडेट मिला था, बहुमत मिला था, तो किसी सिख का मुख्यमंत्री बनाया जाना जो है वह ज्यादा उचित था। इस वजह से भगवंत मान को चुना गया था, वरना अरविंद केजरीवाल जो है कहीं पर भी संतुष्ट होने वाले व्यक्तियों में से नहीं है। हालांकि हर महत्वाकांक्षी और हर वो व्यक्ति जो बहुत ज्यादा जीवन में उपलब्धियां हासिल करना चाहता है, संतुष्टि नाम की चीज उसके जीवन में नहीं होनी चाहिए। अगर जो वो सही रास्ते पे चल रहा है और सब कुछ सही तरीके से प्राप्त कर रहा है और मैनेज कर रहा है, अगर जो वो शॉर्टकट अपनाता है और गलत राह अपनाता है तो बात जुदा है। तो भगवंत मान की कुर्सी तो उन्हें शुरू से ही चाहिए थी, क्योंकि पंजाब बड़ा सूबा है, बड़ा राज्य है और वहां का मुख्यमंत्री बनने का मतलब है कि पंजाब का सर्वे सर्वा बन जाना। दिल्ली के मुख्यमंत्री पद में जो है काफी जो है एक तरीके से कह लें कि जो बागडोर है वो बटी हुई होती है लेफ्टिनेंट गवर्नर और मुख्यमंत्री के बीच में, बल्कि हम कहें तीन लोगों के बीच में। एक लेफ्टिनेंट गवर्नर हो गए, एक मुख्यमंत्री हो गए और एक केंद्रीय गृह मंत्री हो गए, क्योंकि शासन व्यवस्था जो है, पुलिस प्रशासन जो है केंद्रीय गृह मंत्री के हाथ में होता है। तो यह चीज अरविंद केजरीवाल को कभी भी बहुत संतुष्टिदायक नहीं लगी। लेकिन बीइंग द कैपिटल ऑफ इंडिया, भारत की राजधानी होने की वजह से दिल्ली में पैसा भी बहुत था, रुतबा भी बहुत था, पावर में चाहे जितनी कटौती हो जाती हो सीएम के, लेकिन दिल्ली का सीएम होना जो है एक मायने रखता है, क्योंकि जो दिल्ली में सीएम होता है और फिर अरविंद केजरीवाल की महत्वाकांक्षा वहां से संतुष्ट इस तरीके से होती थी कि वह सीधे सीधे आमना सामना अपना प्रधानमंत्री मोदी से होते हुए दिखाते थे। मोदी पे हमले करना, मोदी को घेरना, हर बात में अपनी की गई किसी भी गलती के लिए मोदी को दोष देना, अपने ऊपर हुई किसी कार्यवाही के लिए मोदी को दोष देना, अपने द्वारा हुई किसी कोताही के लिए कि दिल्ली की जनता द्वारा जो भी अपेक्षित है वो पूरा न कर पाना अरविंद केजरीवाल के द्वारा, और फिर उसमें मोदी को घेर लेना कि मोदी की वजह से नहीं हो रहा है, तो यह उनकी राजनीति को सूट करता था। वो कहीं न कहीं मीडिया में और जनता में अपने आप को मोदी के समकक्ष कि सीधे उनका मोदी से आमना सामना होता है, भारत के प्रधानमंत्री से आमना सामना होता है, यह एंगल जो है दिल्ली का मुख्यमंत्री होते हुए वह बेहतर तरीके से साध रहे थे। लेकिन फिर आते हैं इस बात पे कि पंजाब का मुख्यमंत्री होना वह उसके सबके अपने फायदे और जो है नफा नुकसान होता है, प्लस माइनस होता है। तो पंजाब में प्लस ये है कि सूबे का मुख्यमंत्री बन जाना यानी शासन व्यवस्था सब कुछ उनके हाथ में। तो जब दिल्ली की सत्ता चली गई थी तभी से उनके मन में था, लेकिन भगवंत मान जो है वो समझते सभी हैं। आपने कल एक वीडियो देखा होगा
आतिशी मार्लेना का नाचते गाते हुए जब वो जीत जाती हैं। शुरुआत के सारे चरणों में वो पीछे चल रही थी, अंतिम एक दो चरण में जो है वो आगे निकल जाती हैं और रमेश रुधोड़ी से चुनाव जीत जाती हैं। लेकिन उनकी पार्टी हार गई, उनके जो है पार्टी के कन्वीनर और सर्वा हार गए, अरविंद केजरीवाल हार गए, उनकी पार्टी के लगभग सभी मंत्री हार गए। इसके बाद आतिशी मार्लेना का नाच गाना ढोल धमाका जो है वह क्या दर्शाता है? तो भगवंत मान हो गए। अब आपस में किसके जो है तकलीफ पे कौन दुखी होता है या कौन खुश होता है, सामने तो सभी मुस्कुरा के मिलते हैं, चेहरे के पीछे चेहरा लगा होता है, यही बात सत्य है। वरना आतिशी मार्लेना में जरा सा कॉमन सेंस लगाती। हालांकि मैं ये नहीं मानता कि आम आदमी पार्टी के किसी नेता में कॉमन सेंस नहीं है, वो सारे के सारे कॉमन सेंस से बहुत ऊपर हैं और जो है किसी हद तक अपनी जो है अपने लक्ष्य को साधने के लिए। अब लक्ष्य का मतलब आप बिल्कुल ये मत लीजिएगा कि उनके लक्ष्य जो है जनहितार्थ हैं, देश हितार्थ हैं और बहुत ही कल्याणकारी हैं, बहुत ही सकारात्मक हैं। तो जो भी उनके लक्ष्य हैं, जिस वजह से राजनीति में आए, क्योंकि राजनीति में आना यानी सत्ता का भोग करना, संसार की सारी जो है सुख सुविधाएं प्राप्त कर लेना, राजनीति में आने का ज्यादातर राजनीतिज्ञों का यही एक एंगल हमारे देश में होता है। कल प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो है भाजपा मुख्यालय में ये बात कही थी कि मैंने कहा था कि 1 लाख युवाओं को जो है आना चाहिए राजनीति में, जिससे कि ये जो देश को लूटने वाले, देश को बर्बाद करने वाले, इस तरीके से जिनमें शिकन तक नहीं आती है, देश का कितना भी नुकसान कर देना, किसी रूप में देश की छवि को खराब कर देना, बस उनके पास उनका जो है सत्ता भोग चलते रहना चाहिए, उनका भंडार भरते रहना चाहिए। तो प्रधानमंत्री मोदी ने कल कहा था कि अच्छे घरों से बेटे बेटियों को आना चाहिए, मेरा आह्वान है, जिससे ऐसे लोग राजनीति पे कब्जा ना कर पाए। जैसे कुछ पार्टियां उत्तर प्रदेश में हैं, कुछ पार्टियां बिहार में हैं, जो है दिल्ली की पार्टी आपने देखी, ऐसे पूरे राज्य के कई राज्यों में ऐसी पार्टियां हैं जो सिर्फ सत्ता भोग उनका एकमात्र जो है लक्ष्य होता है। और जिस पार्टी में परिवारवाद है वो मान लीजिए वो सत्ता भोगी ही है, जनहितार्थ वो बनी ही नहीं। जैसे हर इंसान एक करियर चुनता है, वैसे इनको सबसे सरल करियर ये लगता है कि अगर जो राजनीति में आ गए और राजनीति में अगर जो 2 कदम बढ़ गए तो इनको सब कुछ प्राप्त हो गया, इनका जीवन सफल हो गया। खैर, तो एक रास्ता है ये कि भगवंत मान को हटा करके आसान नहीं है। कल आतिशी मार्लेना का आपने देखा, उनका नाच गाना इतना आतिशी को समझ में आता है कि कई लोगों के दिलों पे सांप लूटेगा, कई लोगों को तकलीफ होगी, लेकिन वो नाची। तो अरविंद केजरीवाल के हारने या आम आदमी पार्टी के हारने से वो दुखी नहीं थी, और यदि पार्टी जीत जाती तो उनको अपने हिस्से का जो है लाभ जरूर चाहिए था। देखिए कैसी जो है मानो जो एक जो चाह है वो कैसे कैसे जो है कितने उसके जो है लेयर्स होते हैं, कितनी तह होती हैं। जीतने के बाद जो है उनको जरूर उसमें हिस्सा चाहिए था, सत्ता में, लाभ में, लेकिन हारने के बाद उनको दुख या गम नहीं हुआ। भाई कहीं किसी का इतना बड़ा नुकसान हो जाए और एक वरिष्ठ नेता अगर जो वो नाच रहा है, आतिशी मार्लेना नाच रही थी, तो ये अपने आप में बहुत कुछ कहता है। अच्छा, दूसरी बात क्या आती है मैं आपको बता देता हूं। अरविंद केजरीवाल अगर जो विधानसभा चुनाव जीत जाते, मैं आम आदमी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं कि आम आदमी पार्टी की बहुमत ना आती, और तब अरविंद केजरीवाल अगर जो विधानसभा चुनाव दिल्ली का जीत जाते, तब भी वो विपक्ष के नेता नहीं बनते। जितने आत्ममुग्ध अरविंद केजरीवाल हैं, आत्ममुग्ध का मतलब अपने आप को इतना बड़ा मान लेना कि उसी में खोए रहना कि मैं ये हूं और बाकी सब छोटे उनको नजर आए, तो अरविंद केजरीवाल उस श्रेणी में आते हैं। तो
वो विपक्ष का पद नहीं लेते। मोदी से आमना सामना करने के लिए फिर उनको राज्यसभा जाना पड़ता, सांसद बनते। अब दिल्ली से 3 सांसद हैं और चूंकि इनके पास इतना बड़ा मैंडेट या बहुमत था दिल्ली विधानसभा में, तो तीनों सांसद राज्यसभा के जो है वो आम आदमी पार्टी के हैं। अब ये किसी एक को धक्का दे करके जीतने के बाद भी राज्यसभा ही जाते। अब हार गए तो अब इनका राज्यसभा जाना तय है। तो अरविंद केजरीवाल की पहली प्राथमिकता जो है वह यह है कि अगर जो पंजाब सीएम की कुर्सी पे वो बैठ सकें, पूरी चाह है, सब कुछ है, लेकिन भगवंत मान हटेंगे नहीं, भगवंत मान की पकड़ होगी और अपनी स्वेच्छा से नहीं हटेंगे, समझाने से नहीं हटेंगे, क्योंकि राजनीति में कोई ऐसे नहीं हटता है। राजनीति में घेरा बंदी करनी पड़ती है और घेराबंदी में जब सामने वाले के लिए कोई रास्ता नहीं बचता है तब वह हटता है, चाहे अपनी पार्टी में हो चाहे दूसरे की पार्टी में हो। तो अरविंद केजरीवाल किस तरीके की घेराबंदी कर पाते हैं विधायकों के साथ में पंजाब में, जिससे कि उनकी पकड़ इतनी हो सके कि भगवंत मान जो है अपनी तरफ से कुछ भी चूंचा ना कर सकें, उनकी तरफ से कोई गतिरोध अवरोध ना हो और वो पंजाब के मुख्यमंत्री बन सके अरविंद केजरीवाल। यदि ऐसा नहीं होता है तो किसी ना किसी एक को छिटा करके, कहां से, राज्यसभा से, वो राज्यसभा जाना चाहेंगे। स्वाति मारलेना को हटाना चाहा था, आपने देखा स्वाति मारलेना ने जो है कितना स्वाति मालीवाल ने कितना जो है कितना बवाल हुआ उस बात पे, लेकिन स्वाति मालीवाल ने कुर्सी नहीं छोड़ी। तो यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि कुर्सी मिलने के बाद कोई छोड़ता नहीं है, घेराबंदी हो जाए और सामने वाले के लिए कोई रास्ता ना बचे तब कुर्सी छोड़ता है कोई। तो स्वाति जो है मालीवाल कुर्सी छोड़ेंगे नहीं। अब राघव चड्ढा बचते हैं और संजय सिंह बचते हैं, और इसमें से किसको कोहनी और धक्का मार के अरविंद केजरीवाल जो है राज्यसभा पहुंचेंगे। राघव चड्ढा को आप देख रहे हैं, दिल्ली चुनाव के जो है परिणाम आ चुके हैं, लेकिन कहीं ज्यादा नजर नहीं आ रहे वो। तो सोचिए इस बार किसका नंबर जो है केजरीवाल लगाएंगे, किसको धक्का मारेंगे और फिर जो है वो राज्यसभा पहुंचेंगे। तो अरविंद केजरीवाल के पास 2 ही रास्ते हैं, मैं जहां तक अरविंद केजरीवाल का दिमाग पढ़ पा रहा हूं और गलत नहीं पढ़ रहा हूं, या तो पंजाब का सीएम या राज्यसभा पहुंचना। राज्यसभा पहुंचने पे हर बात पे, हर बहस में हिस्सा लेना, मोदी सरकार को घेरना कि आने वाले 5 सालों तक, जब तक दोबारा चुनाव नहीं होते, लगभग 6 महीने 8 महीने के गैप पे ही लोकसभा और विधानसभा दोनों के चुनाव होंगे और 1 नेशन 1 इलेक्शन लागू हो गया तो एक साथ चुनाव होंगे। तो अरविंद केजरीवाल जनता में दिखते रहें, समाचारों में बने रहें, तो उनके लिए यही रास्ता बचता है कि वो राज्यसभा पहुंचे और सरकार का जितना खुल के विरोध कर सकते हैं वो करें, जिससे वो न्यूज में बने रहें। तो अरविंद केजरीवाल के लिए ये 2 रास्ते हैं, पंजाब का मुख्यमंत्री बनना। मैं ऐसा नहीं कहता कि उनके लिए 2 रास्ते हैं जिसपे उन्हें चलना चाहिए, बिल्कुल मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, जैसा वो चाहते हैं या चाहेंगे। क्योंकि अभी मैं स्वाति मालीवाल का एक इंटरव्यू देख रहा था, तो वो कह रही थी शुरू से ही ये शख्स सिर्फ एक चीज, एक ध्येय लेकर के आया था कि इसे भारत का प्रधानमंत्री बनना। आउट ऑफ द ब्लू, बिना संघर्ष के कोई व्यक्ति ये सोच लेता है कि उसे भारत का प्रधानमंत्री बनना है, फिर अन्ना आंदोलन जैसा जो है उसे मंच मिल जाता है, फिर वो पार्टी बनाता है। पहली बार उसकी पार्टी जो है चुनाव लड़ती है दिल्ली विधानसभा की, बहुमत में ना आते हुए 70 में से 28 सीटें आते हुए भी वो मुख्यमंत्री का शपथ ले लेता है और उसके कुछ महीने बाद ही जो है लोकसभा के चुनाव होते हैं और सीधे प्रधानमंत्री के विरोध में उतर जाता है लड़ने के लिए वाराणसी से। तो भाई कुछ लोग शायद किस्मत लेकर के आते हैं या जो भी आप कहें, लेकिन जिस ग्राफ से ये ऊपर गए, अब ये टंगे हुए हैं कहीं ना कहीं। अब रास्ता इनके लिए 2 ही बचता है
तो देखते हैं आने वाले समय में क्या निर्णय लेते हैं अरविंद केजरीवाल। आज के अंक में इतना ही, मिलते हैं फिर अगले अंक में। कृपया चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें।